टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावन का नाम तमाम नामों से अफजल और आला है, ऐसा नाम जो किसी और को आसमान के नीचे, जमीन पर या जमीन के नीचे नहीं बख्शा गया। उस नाम की तारीफ और सताइश करते हुए आज फिर यह खाकसार खादिम आप तमाम भाइयों और बहनों की खिदमत में, खा आप मुताद्दद फेसबुक पेजेस पर, यूट्यूब चैनल्स, व्हाट्सएप में या स्काइप में है, आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज करते हुए अपने लिए आजाद समझता हूं एक बार फिर आपके साथ मिलकर इस जिंदगी बख्श कलाम से सीखने के लिए। आज के दिन हम दानियेल नबी के सहीफा का मुतालिया कर रहे हैं, पहले बाब में है और आज आपकी खिदमत में आयत 4 तिलावत करूंगा और इसी आयत पर थोड़ी देर के लिए आपके साथ मिलकर पाकरू जो बेहतरीन मुअल्लम और उस्ताद है उसके वसीला से मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखें। किताब मुकद्दस में लिखा है, वो बेऐब जवान बल्कि खूबसूरत और हिकमत में माहिर और हर तरह से दानिशवर और साहिब इल्म हूं, जिनमें यह लियाकत हो कि शाही कसर में खड़े रहें और उनको कसबियों के इल्म और उनकी जबान की तालीम दे। इस आयत के तिलावत करने से शायद बात आपके जहन में इतनी क्लियर ना हो रही हो कि इसका मतलब क्या है। इसलिए तो हम कहते हैं कि किसी भी आयत के समझने के लिए सियाको सबाक का समझना बहुत जरूरी है, और वो है आयत 3। हम चूंकि इन आयात की तफसीर पर बात कर रहे हैं तो तफसीर के उसूलों में से भी एक उसूल यह है कि आयत से पहले क्या है और आयत के बाद क्या है, उस पर खुद मुतालिया करना सीखना जरूरी है। मुझे मालूम है क्या है, लेकिन मैं आपके लिए तीसरी आयत भी तिलावत करना चाहता हूं जहां लिखा है, और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराऊ के सरदार एस्पंस को हुक्म किया कि बनी इसराइल में से और बादशाह की नस्ल में से और शुराफा में से लोगों को हाजिर करे। और अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम तीसरी आयत पर गौर किया था और मैंने आपकी खिदमत में एक रूहानी सबक निकाला था, और वो ये कि बादशाह ने एस्पंस को हुक्म दिया कि बनी इसराइल में से नंबर 1, नंबर 2 बादशाह की नस्ल में से, और नंबर 3 शुराफा को मेरे हुजूर हाजिर करे, उनको लाया जाए, उनको चुना जाए। और फिर याद रखिए, हुक्म मिला एस्पंस को कि बनी इसराइल में से हूं, शुराफा हूं, शरीफ लोग हूं,
اور شاہی نسل سے ہوں. اور اب مزید چوتھی آیت کے سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو گئی. لکھا ہے ان لوگوں میں یہ خصوصیات پائی جائیں، ان صفات کے وہ حامل ہوں. کیا؟ نمبر 1 وہ بے عیب جوان ہوں. نمبر 2 وہ خوبصورت ہوں. اور نمبر 3 حکمت میں ماہر ہوں. اور نمبر 4 ہر اعتبار سے دانشور یعنی عاقل قابل لوگ ہوں. اور نمبر 5 وہ صاحب علم ہوں. اور نمبر 6 محل میں کھڑے رہنے کے قابل ہوں. اور نمبر 7 تعلیم پانے کے لائق ہوں. اب غور کیجئے کہ بابل کے بادشاہ کو اسیران یہودا میں سے کیسے کریم ٹائپ لوگ، چنیدہ لوگ اس نے انتخاب کرنا چاہا. کیسے قابل لوگ بنی اسرائیل میں سے ہوں، شاہی نسل سے ہوں، شریف زادے ہوں، بے عیب اور ہوں بھی جوان. اور پھر جو صفات میں نے آگے پڑھی ہیں، خوبصورت، حکمت میں ماہر، دانشور، صاحب علم، کھڑے رہنے کی صحیح ان میں ہو اور تعلیم پانے کے لائق ہوں، ایسے نوجوانوں کو چنا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بابل کا بادشاہ یہ سوچتا تھا کہ میری جو انتظامیہ ہے وہ کیسی انتظامیہ ہو جو میرے محل، میرے قصر میں کھڑی رہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ نبوکت نظر بادشاہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو اگرچہ وجود خداوندی کا تو منکر تھا، نہیں جانتا تھا اس خداوند کو. بتانے بابل کی وہ پوجا کرتا تھا، نبو دیوتا کی اور استارات کی پوجا کی جاتی تھی. لیکن لگتا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ جو عبرانی لوگ ہیں، یہ جو یہودی لوگ ہیں، یہ جو اسرائیلی لوگ ہیں، ان کا جو معبود ہے یہوہ خدا، وہ کس طرح کے لوگوں کو پسند کرتا ہے. وہ کس طرح کے لوگوں کو پسند کرتا ہے. میں آپ کی توجہ عہد عتیق میں توریت کی 3 کتاب یعنی احبار کی طرف آپ کی توجہ لیے چلتا ہوں. اس کا 21 باب اور اس کی 17 اور 18، 16 سے 18 لکھا ہے. پھر خداوند نے یعنی یہوہ نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ دے کہ تیری نسل میں سے پشت در پشت اگر کوئی کسی طرح کا عیب رکھتا ہو تو وہ اپنے خدا کی غذا گزراننے کو نزدیک نہ آئے. خواہ کوئی ہو جس میں عیب ہو وہ نزدیک نہ آئے، خواہ وہ اندھا ہو یا لنگڑا یا نک چپٹا ہو یا زائد الاعضاء وغیرہ 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 آگے لکھا ہوا ہے. مین بات یہ کہ یہوہ خدا یہ پسند کرتا تھا کہ وہ جو میرے حضور آ کر قربانیاں گزرانے، کہانت کے فرائض سر انجام دیں، ان میں فزیکلی کوئی عیب نہ ہو. اگرچہ ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں
कि यहां फिजिकली बेऐब होने की कोई शर्त नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पर बेऐब होने की शर्त जरूर है। और चूंकि हम उस बेऐब होने की शर्त के तकाजे को पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए कोई बेऐब आसमान से जमीन पर आ गया ताकि मुझ ऐबदार और तुझ ऐबदार के लिए अपनी जान बलिदान करे और यूं उस पर ईमान लाने के वसीला से हम हयाते अबदी के वारिस हो सके और गुनाहों की मुआफी भी हासिल कर सके। खुदा को कैसे लोग पसंद हैं? जो बेऐब हों। अहद अतीक में फिजिकली बेऐब की बात हो रही है, अगरचे रूहानी बेऐब होने की भी बात है, लेकिन अहद जदीद में फिजिकल ऐबदार होना कोई बड़ा मसला नहीं, लेकिन रूहानी तौर पर बेऐब होना यह बड़ी बात है। तो बादशाह ने नकल की कि इनका खुदा क्या चाहता है, और गोया एक लिहाज से यूं लगता है कि यह अपने आप को भी गोया देवता के तौर पर, खुदा के तौर पर बना बैठा, जिस सबब से जो सिफात खुदा चाहता था वही सिफात अब यह अपने आप में पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को फरेब देने के लिए, अनल हक कहने के लिए। और इसकी सजा बाद में क्या हुई वो तो जब हम आयात का मुतालिया करेंगे तो पता चलेगा। अब देखिए कि बादशाह ने कहा कि जिन बेऐब लोगों को मेरे महल में, मेरे कसर में खड़े रहने के लिए बुलाया जाए वो जवान हो। एक तो बच्चे ना हो, दूसरा बूढ़े ना हो, क्योंकि जवानों में खड़े होने की सही है। आर्मी में किन लोगों को लिया जाता है? जवानों को। बूढ़े हो जाए तो रिटायर कर देते हैं। हर शोबा में जवान लोगों को पसंद किया जाता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि बहुत सारे इस धरती पर ऐसे लोग हैं जो वजूदे खुदाबंदी के इकरार करते हैं, मुनकर नहीं है, खा किसी ही फॉर्मेट में उसको मानते हैं, खा वो मसीही है, खा वो गैर मसीही, लेकिन खुदा के वजूद को किसी ना किसी तौर पर मानते हैं। मैं उनकी बात करता हूं। लड़कपन और जवानी दुनिया को फॉलो करते हुए गुजर जाती है। अधेड़ उम्र माजी पर सोचने के एतबार से कि क्या किया, और जब बुढ़ापा आता है तो फिर हम दाढ़ी भी रख लेते हैं, हम फिर अपने आप को दुआओं में लगा लेते हैं, एतकाफ में भी बैठते हैं, और फिर वो वक्त जब किसी काम के नहीं रहे, उस वक्त हम इस आम की चूसी हुई गुठली को खुदा को पेश करते हैं। क्या यह हमाकत नहीं है? यह कौन सी दानाई की बात है जो हम इस दुनिया में अपने तजर्बा में लाते हैं? अगरचे खुदा
बुढ़ापे में भी जो लोग तौबा करते हैं उनको भी कबूल कर लेता है। बात यह नहीं है, बात यह है कि हम जवानी में तो खूब गुडियां उड़ाते हैं, उस वक्त खुदा को हम क्यों भूल जाते हैं। और मेरे नौजवान भाई, बेटे और बेटी, अपनी सोच को दुरुस्त कर ले। बचपन, लड़कपन, जवानी सब कुछ बातिल है, ढलते सूरज की मानिंद। जितना जल्दी हो अपने आप को जिंदा खुदा के हाथों में दे दे, ताकि तू उसके जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च हो सके। दूसरी बात, बादशाह ने यहां पर कहा कि वो खूबसूरत भी हूं। मेरे पास ऐसे नौजवानों को लाया जाए मेरे महल में काम करने के लिए जो हसीन हूं और खूबसूरत हूं। इसका मतलब इब्रानी जबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो हैंडसम, यानी देखने में अच्छे हों। काश के जितने हवाला जात मैंने नोट किए उनको तलावत कर सकूं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए पैदाइश 29 बाब की 17 आयत और पैदाइश 39 बाब की 6 आयत और पैदाइश 41 बाब की 2 आयत, पैदाइश 24 की 16 और 26 की 7। नौजवानों को चुना गया और उन्हें खास मकसद के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेऐब भी हूं और खूबसूरत भी हूं। यहां पर एक और बात कहता चलूं, बेऐब के बारे में तो मैंने कह दिया है कि हमारा खुदा कैसे लोगों को चाहता है। खूबसूरत, दुनिया तो खूबसूरती के पीछे मरती है, और जो अपने आप को खूबसूरत नहीं समझते अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी खूब सीरत होने पर भी गौर खोज किया? खुदा को सिर्फ हमारी खूबसूरती नहीं चाहिए, उसने हमें बनाया है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं, लेकिन हमारी फिजिकल खूबसूरती और हुस्न ये दुनिया को धोखा देने के लिए। लेकिन खुदा हमारी खूबसूरती फिजिकली हो या ना हो, हम उसकी मखलूक हैं, वो हमें पसंद करता है, दुनिया हमें करे या ना करे। लेकिन वो हमारी जो बदसीरत है उसको पसंद नहीं करता, वो नेक सीरत को, खूब सीरत को पसंद करता है। यह बात बहुत अहम तरीन बात है, इस पर जरूर गौर कीजिएगा कि मैं खूबसूरत हूं, आपको मुबारक हो, लेकिन क्या खूबसीरत भी है? इस पर बात करनी है और सोचना है और काम करना है। अगर खूबसूरत हैं तो खूबसूरत आप अपने आप को लगे या ना करें, ना लगे, नो प्रॉब्लम। खुदा को आप खूबसूरत लगते हैं क्योंकि उसने आपको अपनी सूरत और शबीह पर बनाया है। हालेलुया! यह कोई मामूली बात नहीं है। और फिर
तीसरी बात, वो हिकमत में माहिर हूं। हिकमत से मुराद बड़े दाना, फहीम और ज़हीन लोग हूं, इंटेलिजेंट, बात को फौरी तौर पर पिक करने वाले। और जब मैं दानियल पहला बाब और इसकी 17 आयत को भी देखता हूं तो यहां पर भी लिखा है, तब खुदा ने उन चारों जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी है। और दानियेल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिबे फहम था। किया है गौर आपने कि बादशाह चाहता था कि ऐसे लोग हों जो हिकमत में माहिर हों और ज़हीन हों, जबकि खुदा भी ये चाहता है कि हम हिकमत और दानाई पाएं, सारी जिंदगी अहमक की तरह हमाकतें ना करते रहें, हम खुदावन खुदा के पीछे पीछे चलने वाले हूं। 5वें नंबर पर, 4थे नंबर पर बादशाह ने कहा कि वो हर पहलू के एतबार से दानिशवर हूं। दानिश भी वही हिकमत के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और दानियेल की किताब में 12वें बाब में दानियेल रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखते हैं, दानिश अफजू होगी। दानिश के माना फहम, अदराक, हिकमत और दानाई के हैं। हर तरह से दानिशवर, राइट और लेफ्ट की तमीज हो, वो जानते हूं कि मुझे किस तौर पर अपने जीवन को बसर करना है, मैं क्या फैसला करूं तो वो भला फैसला होगा। काबिल लोग मुझे चाहिए, ये बादशाह की आरजू थी, ये उसकी तमन्ना थी। और फिर 5वें नंबर पर वो साहिबे इल्म भी हूं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है तालीम याफ्ता हूं, साहिबे इल्म हूं, जिनके पास मार्फत और हिकमत और नॉलेज हो। यसाया नबी का सहीफा, इसका 29 बाब और इसकी 2 आयात में तलावत करना चाहूंगा। 29 बाब की 11 और 12, और सारी रोया तुम्हारे नजदीक सर बमोहर किताब के मजमून की मानिंद होगी, जिसे लोग किसी पढ़े लिखे को दें और कहें इसको पढ़, और वो कहे मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये सर बमोहर है। और फिर वो किताब किसी नाखानदा को दें, अनपढ़, और कहें इसको पढ़, और वो कहे मैं तो पढ़ना नहीं जानता। साहिबे इल्म और साहिबे फहम, और उनको जो नाफहम है उनको ये किताब देने की बात की जा रही है। अगरचे वो दानियल की किताब जिसके एंड पर हम देखते हैं कि इस किताब को आखिर वक्त तक के लिए मोहर कर दे, 4 हवाला जात ऐसे हैं, मोहर कर दे, वो तेरे कोशिश करेंगे कि इन भेदों को जाने, लेकिन फिलहाल तुम इसको बंद कर दे। लेकिन जब हम मुकाशफा 22 बाब में जाते हैं तो 10वीं आयत में जाकर खुदाबंद खुदा मुकद्दस यूहन्ना को कहते हैं, अब इन बातों को खोल और बयान कर, क्योंकि वक्त नजदीक है।
छठी बात, ऐसे लोगों का इंतखाब कर। एस्पंस को खुदावन ने कहा जो मेरे महल में, मेरे कसर में खड़े रहने के काबिल हूं, खड़े रह सके। इसके लिए मैं 2 हवाला जात आपकी खिदमत में तलावत करना चाहूंगा। दूसरा सलातीन, यानी सलातीन की दूसरी किताब और इसका 5 बाब और इसकी 25 आयत में लिखा है। यह जेहाजी और अलीशा के बारे में कि जेहाजी क्या करता था। लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हुजूर खड़ा हो गया जेहाजी। अलीशा ने उससे कहा, जेहाजी तू कहां से आ रहा है? यह उस वक्त की बात है जब नौमान कोढ़ी अलीशा के पास आया था और यहोवा खुदा की मर्जी से और अलीशा की फरमाबरदारी से अब वो कोढ़ी नहीं बल्कि पाक साफ होकर जा रहा था। बहुत सारे तहाइफ अलीशा के लिए लाया था, लेकिन अलीशा ने कहा, नो, मुझे जरूरत नहीं है, तेरे किसी तोहफे की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन जिहाजी लालच में आया और पीछे गया और अब आकर अलीशा के सामने खड़ा होता है और सवाल पूछा जाता है, तू कहां से आया है? आमतौर पर खुदाम यानी खादम अपने आका के सामने खड़े रहते थे, और मैं रूहानी तौर पर कहूंगा, मुबारक है वो खुदाम और खादमाएं जो रात के पिछले पहरों में रखना में कौमों और उम्मतों, कलीसाओं और खानदानों, नौजवान नस्ल और बच्चों के बिहाफ पर उसके हुजूर खड़े रहते हैं। वो मुबारक है। और फिर दानियेल पहला बाब और इसकी 19 आयत जहां पर लिखा है, और बादशाह ने उनसे गुफ्तगू की जब उनको लाया गया तो, और उनमें से दानियेल और हननिया और मिसाइल और अजरिया की मानिंद कोई ना था, इसलिए वो बादशाह के हुजूर खड़े रहने लगे। वल इन नामों पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उनको लाया गया ताकि वो नबूकत नजर बादशाह के महल में, उसके दरबार में खड़े हो सके। 7वीं बात जो इस आयत में और आखिरी बात है आज के लिए, कि वो तालीम पाने के लायक हो। यहां पर तालीम पाने के लायक होने से मुराद मजीद उनमें सीखने की रूह हो, कसदियों के इल्म को जानने के लिए और मुख्तलिफ जबानें जानने के लिए उनके पास अक्ल और दानिश और फहम हो। ऐसे लोगों को मेरे हुजूर लाया जाए। और पॉसिबल है कि बाबली जबानों में ना सिर्फ कसदियों की जबान थी, बल्कि मादी फारसी और साथ ही साथ सामी जबान भी थी, और ऐसी जबानें भी जो फालगीर लोग यूज करते थे अपने जादू टूने में, जिनको शायद कोई समझ नहीं सकता था। बादशाह ने कहा कि ऐसे लोगों को मेरे हुजूर लाया जाए जो इस तरह के इल्म को जानते हों। और आप जानते हैं कि दानियल ने और उसके साथियों ने इस तकाजे को पूरा किया।
और वो बादशाह के हुजूर खड़े रहे। एक बात जो यहां पर मैं कहना चाहता हूं, हरफ आखिर के तौर पर और निचोड़ के तौर पर, मेरे भाई और मेरी बहन, वो बात यह है कि खुदा किस तरह के लोगों को पसंद करता है, मैंने आपको बताया है। और बाय द वे, ऐसे लोग कलीसिया में, हम इस वक्त गैरों की बात नहीं करते, अपनी बात करते हैं। कलीसिया में, खानदानों में पढ़े लिखे, खूबसूरत, जवान, साहिब इल्म, मजीद सीखने की रूह रखने वाले हों, बादशाहों के बादशाह की पुश्त और नस्ल से हूं, खुदा की उम्मत के लोग हूं, क्या खुदा मुझसे और आपसे यही तकाजे नहीं करता? खुदा चाहता है कि हम इस मयार पर पूरे उतरें जो खुदा ने मुकर्रर किया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी एक मुखालिफ ताकत भी है। कौन भला? इब्लीस। वो क्या करता है? हर मुमकिन तरीके से वो कोशिश करता है, खा वो नबूकत नजर को इस्तेमाल करे, खा किसी हसीन परी को इस्तेमाल करे, या खा किसी जवान को इस्तेमाल करे, खा कोई शोकेस हमारे सामने लाकर रखे, या रुपए पैसे का लालच, शोहरत, इल्म और बहुत कुछ, जवानों पर वो डाका डालने की कोशिश करता है। आज के जवानों पर, माजी में भी करता रहा, कामयाब रहा, और आज तो और ज्यादा, जहां इंटरनेट की फैसिलिटीज हैं, वहां पर नौजवानों को बेरा रवि का शिकार कर रहा है, ताकि अहद हाजिर का नौजवान यहोवा खुदा के साथ वफादारी से ना चल सके। हर हसीन मसीही कौम के बेटे और बेटी, और इवन जो अपने आप को नहीं भी समझते, उन सब को वो अपने आहनी पंजे में इब्लीस की बात करता हूं ले लेने की कोशिश करता है। इवन कईयों के ईमान के जहाज भी गर्क हो गए, कई मुशरफ की तरह वापस लौट आए। आज मुझे भी और आपको भी इस बात के बारे में फैसला करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि ऐसा कौन सा फंदा है जो इब्लीस की तरफ से है और मुझे इस वक्त अपनी तरफ खींच रहा है। वो कोई इंसान हो सकता है, वो कोई चीज हो सकती है, वो कोई टेंशन हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है जो हमें खुदावंद से मुनहरफ करके, हमारे ईमान के टायरों को पंचर करके अपने पीछे लगाना चाहता है। कौन सी ऐसी चीज है मेरे भाई, मेरी बहन? कौन सी ऐसी चीज तेरी जिंदगी में है? यही सवाल मैं अपने आप से करता हूं। जब भी किसी बात के बारे में अपनी जिंदगी में फैसला करें तो यह जरूर कसौटी इस्तेमाल करें कि यह जो मैं फैसला कर रहा हूं, जिधर मेरा ज्यादा रुझान है,
یہ خدا کے جلال کے لیے ہے, خدا کی مرضی کے مطابق ہے, میرے لیے بہتری کا سبب ہے, میرے خاندان کے لیے اور دوسروں کے لیے, یا میرا اٹھیا ناس کرنے والا ہے. مجھے اور آپ کو اپنے آپ پر سوچنا اور غور کرنا ہے, اور میری دعا ہے کہ خداوند کریم مجھے اور آپ کو اپنے پاک روح کی تحریک سے اس کے حضور ٹھہرے رہنے کا فضل عنایت فرمائے اور بے عیب رہنے کا, تاکہ ہم روحانی طور پر بے عیب ہو کر خداوند کے جلال اور خداوند کی بادشاہی کے لیے استعمال ہو سکے. میں چھوٹی سی دعا کے ساتھ اختتام کرتا ہوں. رب العزت اس کلام کے آئینے میں جب بھی میں اپنے آپ کو تولتا ہوں, اور میرے بہن بھائی جو اس وقت اس کلام کو سن رہے, تو ہم کم نکلتے ہیں. یسوع نام میں آپ نے ہمیں پاکیزگی کا لباس بخشا ہے. بے عیب برہ آ گیا کہ وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لے, اور پھر اس پر ایمان لانے کے سبب سے ہم عیبدار نہ رہیں, بلکہ بے عیب ہو جائے. اور خداوند فضل بخشیے کہ ہم اپنا جیون آپ کے ڈر, آپ کے خوف میں رہتے ہوئے گزارنے والے ہوں, اور ہمارے دل کسی شخص کے لیے, اس دنیا کے لیے, فکروں اور پریشانیوں کے لیے نہ دھڑکے, بلکہ خداوند آپ کے لیے. اور ہم میں سے جتنے بھی آج ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا آپ کے سپرد نہیں کیا, ممکن کیجئے کہ آپ کی اس محبت کی مفت پیشکش کو وہ قبول کریں, اور مسیحا پر ایمان لا کر حیات ابدی کے وارث ہو سکیں. وہ تمام جو بیمار ہیں, پریشان ہیں, دکھی ہیں, لاچار ہیں, زندگی میں رکاوٹیں ہیں, ان تمام جوؤں اور بندنوں کو یسوع نام میں ٹوٹ جانے کا حکم دیتا ہوں. اور خداوند چاہتا ہوں آپ کے لوگوں کی گواہیاں سننے کا اتفاق ہو, مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آمین این آمین. خداوند ہم سبوں کو اس کلام کے مطابق سوچتے رہنے اور سوچتے رہنے اور کچھ کر دکھانے کا فضل عنایت فرمائے. پھر حاضر خدمت ہوں گا اگر خداوند کی مرضی ہوگی تو. تب تک کے لیے خدا حافظ. God bless you.